जय हिंद, वंदे मातरम। पावर मैथ 0.2 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसको कहते हैं और अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, और इससे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके लिए लाएंगे, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम हो, या आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 9th में हो, 11th 12th में हो, वहाँ आपसे पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह 15 क्वेश्चन क्या है। उसके पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य और भाज्य संख्या समझने के पहले एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, ये फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे निर्भर है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो देखिए एक का गुणनखंड क्या होगा, यानी एक किस किस के पहाड़ा में आता है, तो केवल एक के पहाड़ा में आता है। दो किस किस के पहाड़ा में आता है, तो एक और दो के पहाड़ा में आता है। तीन एक और तीन के पहाड़ा में आता है। चार एक दो और चार के पहाड़ा में आता है। पाँच एक और पाँच के पहाड़ा में आता है। छः एक दो तीन और छः के पहाड़ा में आता है। सात एक और सात के पहाड़ा में आता है। आठ एक दो चार और आठ के पहाड़ा में आता है। नौ एक तीन और नौ के पहाड़ा में आता है। 10 1 2 5 और 10 के पहाड़ा में क्या आता है, 10 आता है। इसी तरह 11 1 और 11 के पहाड़ा में 11 आता है। 1 2 3 4 और 6 के पहाड़ा में 12 आता है। और 13 जो है 1 और 13 के पहाड़ा में आता है। तो आप जान गए कि किसके पहाड़ा में कौन आता है। तो अब ये भी आपको हम बता दें कि इसमें जो दो जिसका गुणनखंड है, जैसे यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 3, इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं। इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके भी 2 गुणनखंड हैं, इसके भी 2 गुणनखंड हैं, और यहाँ भी है 2 गुणनखंड है। फिर 13 का भी जो है वह 2 गुणनखंड है। इस तरह से आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। 13 का भी कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। तो यह चीज़ समझ में आ गया कि किसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, न 2 से कम और न 2 से ज़्यादा। तो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हम जो पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होती है उसको सबसे छोटा बोला जाता है। तो इस पे नज़र डालेंगे, यह आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा। यह आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा, और यह सबसे छोटा है। और यह कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि यही मात्र एक ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए भी, यानी कि इवन नंबर होते हुए भी क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं कि 3, तो 3 यहाँ सम संख्या का बात हुआ। अगर सबसे छोटा विषम संख्या का बात होगा, विषम संख्या का, सबसे छोटा विषम संख्या का अगर बात हो, तो सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो जाएगा। तो शुरुआत तो 2 से होती है अभाज्य संख्या का, लेकिन क्या 2 विषम संख्या है, नहीं है। 2 मेरा सम संख्या है, तो सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा। लेकिन सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा, 3 होगा। सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा, 3 होगा। यानी कि यह जो है आपका, यह सबसे छोटा सम संख्या है, और यह जो है यह आपका सबसे छोटा विषम संख्या, कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो यह आपको जानकारी मिल गई कि सबसे छोटा सम संख्या और सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में यह चीज़ आपको मालूम चल गया। अब भाज्य संख्या पे आते हैं, तो इसका ठीक उल्टा होता है। अभाज्य का क्या पढ़े अभी, कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। लेकिन भाज्य संख्या इसका ठीक उल्टा होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या के लिए रेड कलर में हम आपको दिखा देते हैं कि भाज्य संख्या कौन होता है। तो 1 का देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, नहीं है, तो यह आपका भाज्य संख्या नहीं है। 4 हो से शुरुआत होगा, भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यह सब भाज्य संख्या हो गया। अब यहाँ देखिए भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है। भाज्य संख्या की शुरुआत 4 से हो रही है। भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 4 से या हो रही है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा, 4 होगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा, 4 होगा। और कहेंगे कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन होगा, तो यहाँ देखिए 4 से शुरुआत हो रही है तो 4 मेरा सम भाज्य संख्या है। इसके बाद 6 होता है तो 6 भी मेरा सम है। 8 होता है तो 8 भी मेरा सम भाज्य संख्या है। लेकिन 9 जो है वह विषम संख्या है और यह विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको जवाब में मिल गया। चूँकि आगे आपको यह डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको आसानी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ गया कि छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमको पढ़ना क्या है। तो उसी का डिफिनीसन है। डिफिनीसन तो बताने की अब ज़रूरत है नहीं, चूँकि अभाज्य संख्या क्या होता है तो पहले ही देख चुके हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2, न 2 से कम और न 2 से ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या तो जिसके 2 से अधिक, याद रखिएगा 2 से अधिक गुणनखंड हो, कम से कम 3 को गुणनखंड होना चाहिए। यानी वैसा संख्या जो 3 के पहाड़ा में आवे, है ना, 3 के पहाड़ा में आवे, 3 ऐसे संख्या के पहाड़ा में आवे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। यहाँ आपको समझने की जो बात थी वह पहले ही यहाँ हम आपको बता चुके थे। आगे हमको पढ़ना है महत्वपूर्ण प्रश्न, यही सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या यहाँ आपको लिख दिए कि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है। देखिए 2 से हो रही है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन हो गया, 3 हो गया। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा यह जो है यह आपका सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। केवल अभाज्य संख्या बोला जाए फिर भी 2 आंसर होगा, और सम अभाज्य संख्या बोला जाए तो भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी का बात हम किए थे पहले वीडियो में, हम आपको बताए थे, या दूसरे वीडियो में बताए थे, जहां हम आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझाए थे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखें, और जितने भी इस प्ले लिस्ट में वीडियो मिलेंगे वो सब देख लीजिए, क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आप खुद बताइए। इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि इसका आंसर 2 होगा, 1 नहीं। 1 न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। यह अभाज्य और भाज्य दोनों में से कोई नहीं है। तो इस पे मिस्टेक नहीं करना है। हमसे मिस्टेक हो गई है लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से। तो यह आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम तो 2 मेरा कैसा संख्या है, सम संख्या है। सम अभाज्य, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। इस पर ध्यान दीजिएगा, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सम संख्या तो 2 है ये है, और यह अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो देखिए शुरुआत तो 2 से होती है, लेकिन 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो यह मेरा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 3 से हो रही है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गई। और एक बात और याद रखिए, 2 ही एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सबसे छोटी, यह आपका आंसर 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या की बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। यानी शुरुआत किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सम का बात किया है, इसका भी आंसर 4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है मेरा सम संख्या है। ये तो हमसे यदि पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 होगा। सबसे छोटी
समभाज्य संख्या कौन है, तो भी 4 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो देखिए 4 के बाद 6 आता है, क्या यह विषम है, नहीं। 6 के बाद 8 आता है, क्या यह विषम है, नहीं। 8 के बाद 9 आता है, तो क्या यह विषम है, तो हाँ है। यानी कि 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। आपको नोट डाउन भी करना है, लिखना भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसको देख लिए और छोड़ दिए, आज देख लिए कल भूल जाइएगा। आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्न में, आगे देखते हैं कि क्या है। अब आगे देखिएगा, यही बात हम लिख दिए हैं कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, भाज्य संख्या की शुरुआत 4 से होती है। यह चीज़ आपको याद दिलाना है। अब देखिए, यदि ए बी 2 संख्या है और यह कैसा संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा या एचसीएफ क्या होगा, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 2 हमेशा याद रखिएगा, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा, क्योंकि उनमें केवल 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। यहाँ हम आपको समझाए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह आपका अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या है और यहाँ अभाज्य संख्या है। देखिए, अगर 2 और 3 का बात किया जाए तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 3 और 5 का बात किया जाए, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 5 और 7 का बात किया जाए, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि मौसा किसको कहते हैं, जिसमें सब में मिले, जो सब में हो वही को हम क्या कहेंगे, मौसा कहेंगे। यानी कि कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। तो यहाँ से अगर 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 सब में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो सबसे छोटा जो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा या लौसा, तो ये तो आंसर हो गया। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। 2 अभाज्य संख्या का लौसा क्या होगा, तो यहाँ देखिए अभाज्य संख्या कौन है, ए और बी है। तो 2 अभाज्य संख्या का लौसा क्या हो, तो दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना, अर्थात ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। 2 अभाज्य संख्याओं का लौसा क्या हो जाएगा, तो ए बी, यानी उसका गुणनफल, उसका क्या होगा, गुणनफल। तो मान लीजिए कहेगा कि 2 और 3 का मौसा क्या होगा, 2 और 3 का लौसा क्या, मौसा पूछेगा तो 1 जवाब होगा और लौसा पूछेगा तो 6 जवाब होगा, क्योंकि दोनों को क्या कर देना है, गुना, 2 तिहाई 6। तो यह भी आपको समझ में आ गया। 2 भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो देखिए 2 भाज्य संख्या का मौसा जो हो वो आपको निकालना पड़ेगा। 2 अभाज्य संख्या का लौसा क्या होगा, ये भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या तो आप फाइंड कर दीजिएगा, लेकिन भाज्य संख्या को बिना निकाले हुए आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, 10th बोर्ड में यह पूछा जाता है, बार बार यह क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, 2 अभाज्य संख्या ए और बी, यहाँ और है, ए और बी के मौसा और या लौसा का अनुपात, मौसा और होगा यहाँ पे और लिख लीजिएगा, मौसा और लौसा का अनुपात। अब देखिए अनुपात क्या होता है, तो देखिए 2 अभाज्य संख्या ए और बी का मौसा, तो पहले 2 अभाज्य संख्या ए और बी का मौसा क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। ए और बी का मौसा क्या होगा, 1, और ए और बी का लौसा क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, उसका गुणनफल, उसका क्या चीज़, गुणनफल। अभी जस्ट बताए हैं कि लौसा में उसको गुना कर देंगे, अभाज्य संख्या में अगर लौसा पूछे तो दोनों को क्या कर देना है, गुना। तो 1 अनुपात ए बी होगा। ऑप्शन अगर एग्जाम में देगा तो यह सबसे लास्ट में रहेगा या बीच में रहेगा, पहले रहेगा ए बी अनुपात 1 रहेगा। तो पहले देखना है कि पहले हमसे मौसा पूछा है कि लौसा, पहले मौसा पूछा है तो पहला बात मौसा वाला होना चाहिए। तो क्या यहाँ पहला बात मौसा वाला है, नहीं है, तो इसका जवाब एक गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में सबसे पहले आपको यही मिलेगा। आगे देखते हैं, 2 अभाज्य संख्या ए और बी के लौसा। अब देखिए इसमें पूछ दिया लौसा, तो पहले लौसा पूछा तो पहले लौसा लिख देंगे, इसके बाद मौसा पूछेगा तो मौसा लिख देंगे। तो इसका आंसर ए बी अनुपात 1 हो जाएगा। यह आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के क्लास 10th के लिए या फिर यूपी बोर्ड का हो, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का योगफल। देखिए कभी कभी योगफल पूछ देगा, कभी गुणनफल पूछ देगा, तो एक यह वीडियो जो है थोड़ा और लंबा होता, लेकिन वहाँ वो सब क्वेश्चन हम आपको इसमें नहीं दिए हैं। एक दो क्वेश्चन बता देंगे, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, इसको देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं। तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा, छोटा भाज्य संख्या 4 होगा। और छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, छोटा भाज्य संख्या 2 हो जाए, उसका योगफल, यानी योगफल कहा तो जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6। यहाँ योगफल के जगह पर कभी गुणनफल कह देगा तो 4 दूना 8, उसके जगह पर कह देगा कि भागफल, तो भागफल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। माइनस कहेगा करने के लिए, अंतर कहेगा तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 पूछ जाएगा। यही सब क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है कि छोटा अभाज्य संख्या, बड़ा अभाज्य संख्या, छोटा अभाज्य संख्या, बड़ा अभाज्य संख्या, ये सब क्या होता है। छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट है और कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट हम आपको शुरू में भी बताए हैं, तो वहाँ उस वीडियो को देखना आप न भूलिएगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह कौन होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। उसका गुणनफल तो यहाँ गुना कर देंगे। यह चीज़ आपको समझ में क्लियर आ जाना चाहिए कि कौन क्या कब कैसे कह रहा है। लेकिन अगर आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गया, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का डिफिनीशन समझना नहीं है, जो पहला चीज़ आपको बताएं, यह वाला चीज़ जो आपको बताएं समझाएं हैं, वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। इस चीज़ को जो समझाएं हैं, यह चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ डिफिनीशन याद करना है नहीं। तो आज यहाँ पे आपने यह वीडियो देखा और इसमें देखा आपने कि कौन सबसे छोटा भाज्य संख्या होगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें मिले हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से 3 से 4 इससे रिलेटेड कम से कम क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे इसी से रिलेटेड, इस एक वीडियो से। तो आपको इसको अच्छे से देख जाना है, समझ जाना है। तो आज इतना ही। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।